नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैटर शुरू करेंगे 3 सेकंड में। स्वास्थ्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है कि जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और क्षय रोग, वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू एवं कालाजार, कुष्ठ रोग आदि जैसे प्रमुख रोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क सेवाओं के प्रावधान हेतु NHM के तहत प्रदान की जा रही सहायता न केवल छूटे हुए और दुर्गम स्थलों पर रहने वाले बच्चों, जिसमें अल्पसेवित और दूरस्थ तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या, अपितु सभी जनजातीय बहुल जिले जिनका समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, तक पहुंचाने के गंभीर प्रयास किए जाएं। साथ साथ सिकल सेल रोग के उन्मूलन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। त्रिपुरा और मिजोरम के दलित जिलों के प्रवास के दौरान लेखिका को यह जानने का सुअवसर मिला कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस प्रकार इन जनजातीय जिलों को मिला है। हमने लघु उद्योगों के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित रखा है तथा छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए उससे भी बड़ा क्षेत्र खुला छोड़ा है। बड़े औद्योगिक घरानों को केवल उन बुनियादी क्षेत्रों में आने की अनुमति है जिनमें काफ़ी अधिक पूंजी निवेश अपेक्षित होता है। यदि आज सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकीय, वित्तीय तथा तकनीकी साधन असीमित होते तो अवश्य ही मैं यहाँ तत्काल यह निर्णय ले सकती थी कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों को कोई लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। फिर भी हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है और हम उसका इस सीमा तक निर्माण करना चाहते हैं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि प्रभाव डाल सके। लेकिन बुनियादी क्षेत्रों के मामले में, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय या तकनीकी या अन्य साधनों के अभाव के कारण अपने हाथ में या तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर से मंगाए या इन औद्योगिक घरानों में से कुछ को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दें, जिससे देश को बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के अवसरों का लाभ मिले। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के विरुद्ध हो और सरकार के पास ऐसे पर्याप्त अधिकार हैं कि वह बड़े औद्योगिक घरानों को दिशा दे सके, उनके कामों को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वे राष्ट्रीय हित में काम करें। हम इस समस्या पर लगातार विचार करते रहते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को हमारा यह निर्देश रहता है कि इन घरानों को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल काम
करना चाहिए। अभी तक योजनाओं और राष्ट्रीय नमूनों सर्वेक्षणों में आंकड़े दिए जाते रहे हैं। इस डिक्टेशन में 450 शब्द हैं, 5 मिनट में ख़त्म हुआ है। स्पीड 90 की रही है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।